देखिए हम लोग का टॉपिक चल रहा था एलसीएम। एलसीएम में कुछ प्रश्न हो गए थे लेकिन कुछ प्रश्न अभी बाकी रह गए हैं। आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 तक हो गए थे। 2 प्रश्न हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे, कर लिए हैं ना। चलिए सबका आंसर आ गया है। एक का आपका आया होगा जो 42 नंबर क्वेश्चन था उसका आया होगा 1899 और जो 43 नंबर प्रश्न था उसका आया होगा 361। सबका आ गया है, ठीक है। यदि सबका आ गया है तो देखते हैं प्रश्न नंबर 44। देखिए इसी से रिलेटेड प्रश्न है बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किया जाए तो एक शेष बचे परंतु 7 से पूरी तरह विभाजित हो। क्वेश्चन आप लोगों को भेज दिया गया होगा, नहीं भेजा गया है? चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा। चुप, इसके पहले प्रश्न हम लोग किए हैं उसी में मात्र एक लाइन बढ़ा दिया है और कहाँ तक हमको प्रश्नों को आता है करने के लिए कि करे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किया जाए तो एक शेष बचे। यहाँ तक प्रश्न हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे और इसी प्रश्न में एक लाइन ऐड कर दिया है कि परंतु 7 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। और यह प्रश्न वैसा है कि जो प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आता है। अगर HCF LCM से किसी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो 90% श्योरिटी होती है कि प्रश्न यहीं से आएगा। 90%, 10% प्रश्न इधर उधर से आ जाते हैं पर 90% यहीं से प्रश्न आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीका में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका तो ऑप्शन से होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया है 26, 661, 301। तो करा कि वह संख्या कौन सी होगी जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर एक शेषफल दे परंतु 7 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि वह संख्या 7 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना, 7 से विभाजित होनी चाहिए ना। तो आप देख लीजिए कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 7 से पूर्णतः विभाज्य है। 7 से पूर्णतः कौन सा विभाज्य है देख लीजिए। तो आप कहेंगे 26 विभाज्य है तो कहेंगे नहीं, कहेंगे 600 विभाज्य है तो कहेंगे नहीं। हम पूछ ले 61 विभाज्य है तो कहेंगे नहीं। कौन सा विभाज्य है? 301 7 से विभाज्य होगा। 7 चौको 28, 2 21, 7 तिरिक 21, 7 से विभाज्य है। तो ऑप्शन कौन सही है? डी। मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रश्न हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है। मान लीजिए कि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 7 से विभाज्य होता हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि हमने जिस भी बुक से क्वेश्चन लिया है यही ऑप्शन सेट करके रखा हुआ था तो हमने वही ले लिया। लेकिन हो सकता है कि 2 ऑप्शन ऐसे हों जो 7 से कटने वाले हों। जैसे मान लीजिए इसी ऑप्शन में एक तो आपको दिख रहा है कि 301 7 से विभाजित होने वाला है ना, जो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। और मैं यहीं पे ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूं। क्या ले लूं? 14, 28। अब देखिए ये भी 7 से विभाजित है। अब तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे ना कि 7 से तो ये भी विभाज्य है, 7 से ये भी विभाज्य है। लेकिन किसको कहें, कौन सही होगा? दोनों में कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक और तरीका है। जो आपका नंबर दिया है, क्या लिखा है? 2, 3, 4, 5, 6 यही लिखा है ना। बोलिए हाँ या ना। इसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम।
अब तो एलसीएम आप लोगों को इतना पढ़ा दिए हैं कि आप लोग नंबर देखते ही बता देंगे एलसीएम कितना होगा। तो कितना इसका एलसीएम होगा बता देंगे? बोलिए। 2 से 4 से 2 खत्म, और 3 से 6 खत्म, और फिर 2 से 6 खत्म, तो 4 × 5 = 20, और 20 × 3 = 60। 60 इसका एलसीएम होगा। कितना होगा? 60 इसका एलसीएम होगा। अब देखिए, वह सभी संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6 से विभाज्य होंगी जो 60 से क्या होंगे? विभाजित होंगी। बोलिए हाँ या ना? विभाजित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन कह रहा है कि इन सभी से भाग दें तो एक शेषफल बचना चाहिए। हाँ या ना? एक शेषफल बचना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है अब इन संख्याओं से भाग दें या 60 से भाग दें, बात तो एक ही है। बात क्या है? एक ही है। यानी कि 60 से भाग देने पर शेषफल 1 आना चाहिए। अगर इससे चेक करना होगा ना तो सभी से चेक करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सभी से चेक न करके हम क्या करते हैं? इसके एलसीएम से चेक कर लेते हैं। एलसीएम क्या है? 60। एलसीएम क्या है? 60। तो अब 60 से भाग देने पर कितना शेषफल आना चाहिए? 1 शेषफल आना चाहिए। कारण कि 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 1 बचे। तो 60 से भी भाग देने पर शेषफल 1 बचना चाहिए। अब इसको भाग दीजिए 60 से, क्या देखिए शेषफल 1 बचेगा? तो आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं। क्या इसको भाग दीजिए 60 से, देखिए शेषफल 1 बचेगा? तो पहले काम कीजिए ना कि पहले जो शेषफल है ना उसको हटा दीजिए ताकि पूरा पूरा कट जाए। इसमें शेषफल कितना है? हमको शेषफल 1 चाहिए ना, तो शेषफल किसमें से हटा देते हैं। शेषफल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 300। अब बटा 60 काटेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा शेषफल नहीं बचेगा। यानी कि 300 होता तो शेषफल नहीं बचता, तो फिर शेषफल कितना हो जाएगा आपका? 1। या फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए, आप डायरेक्ट 60 से भाग देंगे तो 60 × 5 = 300, 60 × 5 = 300, रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका? 1 बच जाएगा। यानी कि यही ऑप्शन एक ही हमको क्या होना चाहिए था? शेषफल आना चाहिए था। एक शेषफल आ गया और दी गई संख्या 60 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, तो विभाज्य भी है। बात क्लियर? बात क्लियर? इसका एक और तरीका होता है, आइए उसको भी बता देते हैं। ओहो, इसको साफ नहीं करना था, हमने साफ कर दिया। एलसीएम 60। देखिए एलसीएम कितना आ गया है? 60। अब वह सभी संख्याएं 60 से विभाज्य होंगी जो 2, 3, 4, 5, 6 सभी से विभाज्य होंगी। विभाज्य होंगी ना। अब 60 में हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वो सभी संख्याएं 60 से विभाज्य होंगी। यानी कि यदि हम 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? 120। क्या 60 से विभाजित नहीं है? इस 60 में हम क्या कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 36, 18, 180। क्या 60 से विभाजित नहीं है? तो आप कहेंगे है। बोलिए हाँ या ना? है ना? तो ध्यान दीजिए, जब इस 60 में कुछ भी हम कर दें मल्टीप्लाई तो फिर 60 से विभाजित होगी। तो हमने के से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 60 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमको शेषफल 1 चाहिए। शेषफल 1 चाहिए, लेकिन 7 से पूरी तरीके से विभाजित भी होना चाहिए। हमने 7 से विभाजित किया। क्लियर? अब 7 को 60 से भाग दीजिए और देखिए शेषफल कितना बचेगा, कितना बार में भाग जाएगी। तो आप कहेंगे 7/56। क्या बचेगा? 4 शेषफल बच जाएगा आपका। बोलिए हाँ या ना? तो शेषफल क्या बच गया? 4k + 1/7। बचा कि नहीं बचा? बचा ना। अब k का वह मान बता दीजिए कि जो यहाँ पे रख दें, और इन दोनों का भी योग भी है। यहाँ k का मान वह रख दें और दोनों को जोड़ लें तो फिर 7 से विभाजित हो जाए। क्या होगा? अगर देखिए यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 दूना 8, 8 और 1 9, 7 से विभाजित नहीं होगा। होगा? 3 रखते हैं
तो 4 3 12, 1 13, 7 से विभाजित नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 4 चौको 16, 17, 4 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन 5 रखते हैं तो 5 चौको 20, 20 1 21, 21 7 से क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ के का मान क्या आ गया आपका, 5। बोलिए हाँ या ना। 4 5 20, 20 1 21, यानी कि के का मान 5, 21 7 से विभाज्य। तो बस इसी में उठा के रख दीजिए, यही ना वह संख्या है। क्या संख्या है, 60 के प्लस 1। तो 60 है, के का मान 5 आ गया, तो 5 + 1 6 5 30 अर्थात 300, और प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका, 301। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही था। ये भी तरीका जिससे आपको बेहतर लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 5 6 8 9 12 से विभाजित किया जाए तो एक शेष बचे, परंतु 13 से पूरी तरह विभाजित हो। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन दिया कि 26 600, 9980 और 3601। पहले बात तो वही देख लीजिए कि 13 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो आप देखेंगे कि 13 से कौन कौन सी 2 संख्याएं विभाजित हैं। अगर एक विभाजित है तो ठीक है, पर 2 विभाजित हो गया तो ऑप्शन फंस गया। तो फिर क्या करेंगे, जो आपका नंबर दिया है 5 6 8 9 और 12, इसका क्या निकाल देंगे आप, LCM। तो इसका एलसीएम जब आप निकालने बैठेंगे तो आएगा 360। निकालना नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया गया है। अब देखिए, अब इन सभी नंबर से डिवाइड करने से बेहतर है केवल 360 से डिवाइड कर लीजिए और देखिए किस ऑप्शन में एक शेष बच रहा है, कि वह ऑप्शन जो 360 से विभाजित करने पर एक शेषफल देगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं यदि ऑप्शन पे नज़र डालूं तो ऑप्शन नंबर डी आपका लिखा है 3601। जब 3601 को 360 से डिवाइड करेंगे तो पहले अगर एक शेषफल होगा तो शेषफल को हटाने के बाद 360 से पूरी कटनी चाहिए ना। तो हम शेषफल यानी कि इसमें शेषफल 1 था, हम 1 को निकाल देते हैं तो बच जाएगा 3600। 3600 को 360 से डिवाइड करते हैं, एक कट जाएगा 10 बार में, अर्थात हमें इसमें से शेषफल पहले निकाल देने के बाद से ये संख्याएं कट जा रही हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यदि आपको करना भी है तो कीजिए। देखिए 3600 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वह संख्या, 3600 नहीं 360 से, 360 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वह संख्या 360 से विभाज्य होगी। लेकिन कह रहा है कि शेषफल 1 भी आना चाहिए, लेकिन शेषफल 1 आ जाता है लेकिन 13 से पूर्णतः विभाजित भी होनी चाहिए। अब 13 से 360 में भाग दीजिए और देखिए कितना शेषफल बच रहा है। तो जब 13 से 360 में भाग देंगे तो कितना बार में, 13 दूना 26, 13 दूना 26 10 और 13 7 91, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना, कि 13 दूना 26 10 और 13 7 91 और 91 यानी कि 900, 9 बचेगा। तो 9 के प्लस का 1 बटा में 13। अब सिर्फ वही बता दीजिए कि यहाँ के का मान क्या रखें कि इसको हल करने पर 13 से कट जाए। तो आप कहेंगे 10 रखिए, तो 10 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 9 90 और 90 1 91। बोर्ड पे देखिए 10 9 90 और 90 1 91, 91 बटा 13। अब क्या 91 13 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे हाँ 13 7 91। के का मान क्या यहाँ पे हमको मिला, 10। अब मान रख दीजिए, तो 360 के का मान 10 प्लस 1, 10 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 3600 प्लस 1 कितना हो गया 3601 आपका आंसर हो जाएगा।
लेकिन ऑप्शन से जब चेक करना हो ना तो 13 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, लेकिन जो इसका एलसीएम 360 है उससे डिवाइड करने पर एक शेषफल भी आना चाहिए। बात क्लियर है? दोनों तरीका है, आप स्वतंत्र है करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि वह छोटे से छोटे 7 का गुणज कौन सा होगा जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। आप निकालिए। देखिए, आप चाहे ना इस प्रश्न को यूं ही कर सकते हैं, यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नंबर 7 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 7 से पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। तो देखिए, दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन 7 से पूरा कट रहा है? क्या 74 7 से पूरा कट जाएगा? आप कहेंगे नहीं। क्या 94 7 से पूरा कट जाएगा? कहेंगे नहीं। क्या 184 7 से कट जाएगा? कट जाएगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। लेकिन वही 364 7 से कट जाएगा। 7 बचे 35, 7 दूना 14 कट जाएगा। ऑप्शन बड़ी सही है, कुछ करना नहीं है, कलम भी नहीं उठाना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन अगर यही ऑप्शन सेट किया हो गया होता कि 2 संख्याएं 7 से विभाजित होने वाली होती, तब क्या करते आप? इसके एलसीएम से चेक करते कि एलसीएम से भाग देने पर 4 शेषफल कौन छोड़ के जा रहा है। दोनों नियम फुलफिल होना चाहिए ना, वो 7 का गुणज भी होना चाहिए और इसके एलसीएम से भाग देने पर 4 शेषफल भी आना चाहिए ना। तो पहले इसका एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम इसका 6, 9, 15 और 18। इसका एलसीएम सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा, हमने सिखा रखा है। कितना होगा? 90। दिए गए ऑप्शन पे दोनों नियम फुलफिल होना चाहिए। 90 से भाग देने पर शेषफल 4 आना चाहिए, पर 7 से पूरी तरीके से विभाजित भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 94 लिखा होगा। 90 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन क्या वह 7 का गुणज है? नहीं है। दोनों नियम फुलफिल नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो 7 का गुणज है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी 7 का गुणज है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी गलती हो गया, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। आंख मूंद के मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। 90 से डिवाइड कीजिएगा, 4 शेषफल छोड़ के जाएगा, और 7 से भाग दीजिएगा, पूरी तरीके से डिवाइड भी होगा। क्लियर ना? तो आइए हम बेसिक वाला नियम देखते हैं। अब इस 90 में किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे, वह संख्या 90 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, लेकिन शेषफल 4 भी छोड़ देगी। लेकिन इसको 7 से विभाजित करने पर पूरी तरीके से विभाजित भी होनी चाहिए। अब देखिए कितना शेषफल, 90 को 7 से भाग दीजिए, कितना शेषफल छोड़ के जाएंगे? शेषफल कितना छोड़ के जाएंगे? 7 कम 7, 7 यहाँ हो गया आपका कितना? 20, 7 दूना 14, 6 शेषफल छोड़ के जाएगी। 6 के प्लस 4 बटा में 7। ध्यान दीजिएगा, आपका 6 शेषफल छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। अब बस वही के का वह मान पता कर लीजिए जिससे इसको हल करने पर 7 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे पहले एक मान के देखते हैं। एक मानेंगे तो 6 कम 6, 6 4 10, 7 से विभाजित नहीं है। 2 मानेंगे तो 6 दूना 12, 12 4 16, 7 से विभाजित नहीं है। 3 मानेंगे तो 6 3 18 और 18 4 22, 7 से विभाजित नहीं है। 4 मानेंगे तो 4 6 24, 24 4 28, हाँ 7 चौको 28, विभाजित है ना। यानी कि के का मान क्या मानना पड़ेगा? 4 मानना पड़ेगा। तो 6 चौको 24, 24 4 28, 28 7 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। अब मान रख दीजिए यहाँ पे, मान क्या है? 90 के प्लस 4, तो 90 और के का मान कितना आ गया है? यहाँ बराबर कर दीजिएगा। के का मान 4 प्लस 4, तो 9 चौको 36 और 9 चौको 36 360 और कितना 4 364, और यही आपका 364 सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर? अब तो इतना प्रश्न हो गया है, आप लोगों का कोई भी डाउट बचा ही नहीं होगा, नहीं बचा है ना? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47 का है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। चलिए, पहला नियम आप लोगों को समस्या कर रहा है, तो दूसरा नियम ही बता देते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर दिया है 4, 5, 6, 7, 8, यही नंबर है ना? इनका एलसीएम आप पता कर लीजिए। एलसीएम निकालना तो अब आप लोगों को बिल्कुल आसान लग रहा होगा। एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे 840 हो जाएगा। अब 840 का वह सभी गुणज 840 से विभाजित होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब 840 में किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो वह 840 से विभाजित होगा, इसलिए हमने k से गुणा किया। लेकिन कह रहा है कि 2 शेषफल बचे, लेकिन 13 से विभाजित भी होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो अब 13 से देखिए 840 कितने बार में कट जाएगा और कितना शेष बचेगा। तो आप कहेंगे 13 छक्के 78, फिर 6 60, 13 चौक 52, और 52 और 8 60, 8, तो 8 के प्लस 2। आप यहाँ शेषफल लिखिएगा, भागफल नहीं। बटा में क्या 13। आप मुझे बता दीजिए कि इस k का कौन सा मान रखें 1 2 3 4 5, ताकि इसको हल करने पर 13 से विभाजित हो जाए। आप k का मान 1 रखने बैठेंगे तो 8 एकम 8, 8 2 10, 13 से विभाजित नहीं है। k का मान 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 और 2 18, 13 से विभाजित नहीं है। 3 रखेंगे तो 8 त्रिक 24, 3 रखेंगे यहाँ पे तो 8 त्रिक 24, 24 2 26, 13 के टेबल में आता है, 13 दूना 26। तो k का मान क्या निकल गया आपका 3। तो फिर मान रख दीजिए यहाँ पे कि 8 k का मान निकला है 3 प्लस का 2, सॉरी 8 नहीं जी, 840 ना, 840। अब देखिए 0, 4 3 12 के 2 कैरी 1 और 8 3 के 24, 24 1 25 प्लस का 2, क्या मिलेगा आपको 25 22। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए समस्या है नहीं ना? अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो क्वेश्चन को तोड़ देंगे ना? देखिए प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 15, 21 तथा 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर शेष 9 बचे। यानी कि 11 से जब भाग दें तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं। सर्वप्रथम क्या करेंगे आप 9, 15, 21, 27 का एलसीएम निकालेंगे। निकालिए 9, 15, 21, 27, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 945। 945। अब 945 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वह 945 से विभाजित होगा, तो हमने k से गुणा कर दिया। लेकिन k से गुणा करने के बाद करें कि शेषफल 1 बचे, लेकिन 11 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो 945 को 11 से देख लीजिए कि कितने बार में कट जाएगा, कितना शेषफल बच जाएगा। तो 11 से भाग देंगे तो 11 बटे 88 आपको मिल जाएगा कितना 88, 6, हाँ 11 बटे 88 7 6 65, तो फिर 11 5 55, 55 10, यानी कि शेषफल आपको मिल जाएगा 10। 10 शेष बच जाएगा तो 10 के प्लस 1 बटा 11। आप k का वह मान बता दीजिए जिसको यहाँ रखने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
तो यहाँ 1 रख के चेक कीजिए तो कहेंगे 10 से कम 10, 10 से 11, 11/11, 11 से कट जाएगा तो फिर यहाँ के का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो अब वही मान यहाँ पे रख दीजिए 900, थोड़ा सा नीचे, 945 के प्लस 1, 945 के का मान 1 प्लस 1, 945 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 945 और प्लस कितना 1 यानी कि 946, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 तथा 34 शेष बचे। देखिए संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 20, 25, 35 तथा 40। शेषफल कितना बचना चाहिए क्रम से, यानी कि जब 20 से भाग दें तो 14 शेषफल बचना चाहिए, 25 से भाग दें तो 19 शेषफल बचना चाहिए, 35 से भाग दें तो 29 शेष बचना चाहिए और 40 से भाग दें तो 34 शेष बचना चाहिए। अब इनको घटा के देखिएगा ना, इनका अंतर हमेशा बराबर आएगा, इनका अंतर हमेशा बराबर आएगा। इसको घटाइए देखिए 6 होगा, इनको घटाइए क्या होगा 6 होगा, इनको घटाइए 6 होगा, इनको घटाइए 6 होगा, सबका अंतर क्या है 6 होगा। तो आप कुछ मत कीजिएगा, सबसे आसान सा प्रश्न होता है। जो आपको संख्या दिया है ना, क्या दिया है, देखिए किसी कारण से वीडियो रुक गया था, तो अब जो संख्या आपका है ना, इसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की कितना होगा, निकाल चुके हैं आप लोग, निकाल लीजिएगा। एलसीएम आपका हो जाएगा 1400। अब इस 1400 में से क्या कीजिएगा ना, जो यहाँ अंतर आया है 6, 6, 6, 6, प्रत्येक का अंतर हमेशा समान होता है इन प्रश्नों में, उसको बस इसमें से माइनस कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा आपका, जब 1400 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1394। अब 1394 ही वह संख्या होगी कि 1394 को आप 20 से भाग दीजिएगा, 6 शेषफल आएगा, सॉरी 14 शेषफल आएगा। 25 से भाग देंगे 1394 में तो 19 शेषफल आएगा। 35 से भाग देंगे 1394 में तो 29 शेषफल आएगा। अब 40 से भाग देंगे तो 34 शेषफल आएगा। बात क्लियर? तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 कह कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 24, 32 तथा 36 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 19, 27 तथा 31 बचे। देखिए संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 24, दूसरा क्या है 32 और तीसरा क्या है 36। शेषफल कितना बचना चाहिए, तो कह रहा है 19, 27, 31, 19, 27, 31। इन सभी का अंतर निकाल लीजिए। अंतर कितने का आएगा, तो देख लीजिए 5, 5 का, 5, 5 का। तो अब क्या कीजिए, अब इन संख्याओं का आप निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम संख्या का जब एलसीएम निकालने बैठेंगे तो आपको मिलेगा 288। अब 288 में से कुछ नहीं करना है, जो यहाँ अंतर आया है इसको यहाँ पर घटा देना है। कितना आ जाएगा 283 और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 24 से भाग देंगे 283 में तो 19 शेषफल आएगा, 32 से भाग देंगे तो 27 आएगा और 36 से भाग देंगे तो 31 आएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो आइए आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 51 कह कि n सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है। यहीं पर थोड़ा सा लॉजिक है, देख लीजिएगा
कि n 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 3, 4 और 6 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1, 2 और 4 शेष छोड़ देता है। n को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? संख्याएं क्या दी हैं आपके पास? 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। शेषफल क्रमशः कितना बचता है? 1, 2, 4, 1, 2, 4। घटाइए इसमें से, अंतर कितना मिला? यहाँ 2, यहाँ अंतर भी 2, यहाँ अंतर भी 2। तो क्या नियम है इसका? एलसीएम। इसका क्या? एलसीएम। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12। ध्यान दीजिएगा, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है। हमें क्या चाहिए? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी से विभाजित हो जाए। तो इन सभी से विभाजित होने का मतलब क्या है कि वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी ना। 3 से, 4 से और 6 से विभाजित होने का मतलब है कि वह संख्या 12 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। तब 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99 12 से विभाजित नहीं है। अगर केवल ये पूछा होता कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तब आपका आंसर 99 आता। लेकिन 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कहेंगे 12 बट्ठे 96। क्या होगा? 96। तो n का मान कितना हो गया आपका? लेकिन कह रहा है कि 96 आपका आंसर नहीं है। इसको 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ये नहीं पूछ रहा, लेकिन वहां पर आप एक बचेगा। अरे मूर्ख, यहाँ पे शेषफल को भी तो ध्यान में रखिए। ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई, लेकिन इसमें से 2 घटेगा नहीं। जो शेषफल है वो तो घटेगा। तो कितना हो जाएगा? 94। क्योंकि प्रत्येक दशा में 1, 2 और 4 शेषफल भी तो आना चाहिए। तो क्या हो गया है? 94। अब 94 को किससे भाग करना है? 5 से। जब 94 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। यही 4 आपका सही है। अब 94 को 3 से भाग दे के देखिएगा, आपको शेषफल 1 मिलेगा। 94 को 4 से भाग करके देखिएगा, शेषफल 2 मिलेगा। 94 को 6 से भाग करके देखिएगा, शेषफल 4 मिलेगा। आपका 96 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई जो 12 से विभाजित है। पर हमें शेषफल भी चाहिए ना, 1, 2, 4। तो इसलिए इसका अंतर 2 आया, 2 माइनस। अब कह रहा है कि n जो आपका आ गया कितना? 94। यदि इसको भी हम 5 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते।